अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर भट्ट है और आज आपको एक और सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये एक लड़की की कहानी है जो मरी पहुंची और फिर वहां पर उसके साथ क्या हुआ आपको बताते हैं। एक लड़की एक होटल के बाहर बैठी हुई रो रही थी। उसके रोने की आवाज होटल में बैठे हुए चार लड़कों ने सुनी। होटल एक ढाबा नुमा, जैसे मरी के रोड के किनारे पे ढाबे होटल होते हैं वैसा होटल था। तो उसके रोने की और सिसकियों की आवाज उन चार लड़कों ने सुनी। उनमें से एक लड़का कहता है कि यार किसी के रोने की आवाज आ रही है। तो उसके बाकी के तीन दोस्त कहते हैं कि भाई हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं, यहाँ पर किसी नेकी के चक्कर में मत पड़ना, हमारा सारा टूर खराब हो जाएगा। तो वो लड़का कहता है नहीं यार मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, तुम लोग खाना खाओ मैं आ रहा हूँ। बाहर निकल के देखता है तो होटल के बराबर में नीचे जमीन पर बैठी हुई खूबसूरत लड़की बहुत ही गंदे और बदबूदार कपड़ों में बैठी हुई रो रही थी। तो लड़का जाके उससे कहता है कि बहन क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। लड़की जैसे ही बहन का लफ्ज सुनती है तो वो फौरन निगाहें उठाकर देखती है कि इन भेड़ियों के शहर में कौन है जो मुझे बहन कह रहा है। भेड़ियों का शहर क्यों कहा इसकी तफसील मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो वो लड़की कहती है नहीं कुछ नहीं, आप जाइए। वो कहता है तुम्हें भूख लगी तो आओ मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। लड़की कहती नहीं मुझे भूख नहीं है, आप जाइए। वो फिर उसे कहता है कि मेरी बहन आओ, आप अंदर आ जाओ, अंदर आके बैठो, आपके साथ क्या मसला है मुझे बताओ, जहां तक मुमकिन हो सका मैं आपकी मदद करूंगा। लड़की डरी हुई सहमी हुई लड़के के साथ होटल के अंदर जाके बैठ जाती है। सबसे पहले तो वो उसके लिए खाना ऑर्डर करता है और वो खाना आने के बाद इस तरह खाती है जैसे वो महीनों से भूखी हो। इससे अंदाजा ये हो जाता है लड़के को कि ये लड़की वाकई भूख के मारे बिलक रही थी। जब वो लड़की खाना खा चुकती है तो लड़का पूछता है कि बहन अब बताओ आपका मसला क्या है, आपका घर कहाँ है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। लड़की दोबारा रोने लग जाती है तो लड़का कहता है आप रो नहीं, आप मुझे बताओ आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो लड़की कहती है कौन सा घर और कैसा घर, मैं अब किसी घर नहीं जा सकती, मैंने खुद अपने हाथों से अपना घर तबाह बर्बाद कर लिया, अब मैं घर नहीं जा सकती। लड़का इंसिस्ट करता है कि आप मुझे वजह बताइए क्या मसला है, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तो फिर वो लड़की अपनी कहानी सुनाती है कि मैं लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मेरे वालिदैन अपना पेट काट कर मुझे पढ़ा रहे थे। वहाँ तालीम के दौरान मेरी शनासाई एक लड़के से हुई। शनासाई दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार में। प्यार में हम इस हद तक आगे बढ़ गए कि हमने शादी के वादे कर लिए। लेकिन मैंने अपनी इज्जत उस लड़के से महफूज रखी कि हम जब तक निकाह नहीं कर लेते तब तक तुम मेरे करीब मत आना। वो लड़का भी उसकी बात मान गया और वो लोग अपना ताल्लुक निभाते रहे। 3 साल के इस ताल्लुक के बाद जब वो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई तो फिर फ़ोन पर रब्ता हुआ तो वो उसे कह रही कि आप मुझसे शादी करो, हमने इतना लंबा अरसा साथ गुजारा है। तो लड़का कहता है कि बीवी देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस बात पर लड़की को गुस्सा आता है, कहती है 3 साल तक हमारा ताल्लुक रहा, पहले दोस्ती हुई फिर प्यार हुआ और इतनी बड़ी बड़ी तुमने बातें की और अब तुम शादी करने से मना कर रहे हो, ऐसी क्या वजह है। लड़का कहता है कि ठीक है वो तालीम के दौरान हमारा प्यार मोहब्बत ताल्लुक था, लेकिन अब हकीकत ये है कि मेरी और तुम्हारी कास्ट अलग अलग है और हमारे यहाँ खानदान से बाहर शादियां नहीं होती, इसलिए तुम ये भूल जाओ कि मेरी और तुम्हारी कभी शादी हो सकती है। लड़की गुस्से से उसका फोन बंद कर देती है। ठीक 3 दिन के बाद उस लड़की का फोन बजता है। वही लड़का उससे बात कर रहा है और उसे कहता है कि खुश हो जाओ, मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि अब हमारी शादी हो सकती है। लड़की खुश हो जाती है और कहती है अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेके भेजो। तो वो कहता है कि इस तरह नहीं हो सकती कि मेरे घर वाले रिश्ता लेने तुम्हारे घर आए या तुम्हारे माँ बाप से बात करें। इस तरह मुमकिन है कि हम दोनों भाग कर शादी कर लें, कोर्ट मैरिज कर लें। अब लड़की भी उस वक्त कम उम्र थी, उसके दिमाग पर इश्क का भूत सवार था। तो वो मान गई, कहती ठीक है तुम बताओ, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। लड़का उसे एक टाइम देता है कि फला दिन तुम जो है अपने घर से जेवर सोना चांदी और पैसा जितना भी जो कुछ भी तुम ला सकती हो लेकर फला जगह पर पहुंच जाना। लड़की उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और वो कहीं से नींद की गोलियों का बंदोबस्त करती है और रात को खाने के अंदर मिला के अपने पूरे घर वालों को वो नींद की गोलियां खिला देती है। और सुबह दिन चढ़ने से पहले वो घर में मौजूद तमाम नकदी और सोना जो भी उसे मिलता है वो लेकर
लड़के की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। वहां से लड़का उसको लाहौर ले जाकर एक होटल में कमरा लेता है, वहां पर रहते हैं। वहां पर 1 दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं। वो लड़का लड़की के करीब आना चाहता है तो लड़की कहती है नहीं, जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता मैं तुम्हें पास नहीं आने दूंगी, ये जायज नहीं है। लड़का कहता है चलो ठीक है। उसकी बात बज़ाहिर वो मान जाता है, एक्टिंग करता है मानने की। अब तीसरे दिन लड़की कहती है कि हम, तीसरा दिन है तो हम यहाँ पर हैं, तुम निकाह क्यों नहीं कर रहे? तो कहता है कि यहाँ पर निकाह करना मुश्किल है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम पकड़े जा सकते हैं, लिहाजा मैंने बंदोबस्त कर लिया है, हम मरी जाके निकाह करेंगे। लड़की उसके प्यार में अंधी, उसकी बात मान लेती है, ठीक है। अब ये दोनों, वो जो सोना इसके पास होता है, लड़का वो सोना बेचता है मार्केट में, और जो कैश बुलाई होती है वो लेता है, लेके अपने अकाउंट में जमा करवा देता है। लड़की कहती तुम सारे पैसे अपने अकाउंट में क्यों जमा करवा रहे हो? तो वो कहता है कि अकाउंट में सेव रहेंगे, एटीएम मेरे पास है, जब जरूरत होगी जितने चाहिए होंगे हम निकाल लेंगे, हम दोनों अलग थोड़ी हैं अब। लड़की उसकी बात ये भी मान जाती है। अब ये दोनों चले जाते हैं मरी। मरी में जाके ये 1 दिन रुकते हैं, एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पे। लड़का करीब आना चाहता है, लड़की उसको मना कर देती है। दूसरे दिन फिर वैसे ही होता है, तो वो लड़का जबरदस्ती तमाम हदें पार करके उस लड़की के साथ ताल्लुकात बना लेता है। लड़की चीखती है, जोर लगाती है, लेकिन वो लड़का बाज नहीं आता। अब वो रोती है तो कहता है तुम रो क्यों रही हो, मैं तुमसे निकाह कर रहा हूं, तुम यही समझो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। खैर, इस पर भी लड़की खुद को बहला लेती है। अब तीसरे दिन फिर वही हरकत होती है, वो तमाम हदें पार करता है। चौथे दिन भी ऐसे ही होता है। लड़की बार बार उससे जिद कर रही होती है कि तुम निकाह क्यों नहीं कर रहे? कहता है कि ठीक है, कल हम अपना निकाह करेंगे। लड़की खुश हो जाती है, रात बड़े सुकून से सोती है कि सुबह हमारा निकाह है। अगला दिन चढ़ता है, लड़का होटल के कमरे से निकलता है मरी में, और वो जब भी कमरे से बाहर जाता है, एक तो इसको पाबंद कर देता है कि तुमने बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी, दूसरा वो कमरे के बाहर से ताला लगा कर जाता है। होटल वालों के साथ भी उसकी कोई साठगांठ होती है, या वो होटल ही इसी कैलिबर का होता है। खैर, जब अगले दिन वो होटल से निकलता है, सुबह का गया हुआ शाम हो गई, लेकिन वो नहीं आया। शाम को एक अनजान सा, बदहैबत सा, पक्की उम्र का एक शख्स कमरे में दाखिल होता है। लड़की उसे कहती है भाईजान आप किसी गलत कमरे में आ गए, ये आपका कमरा नहीं है। तो वो कहता है लड़की मेरा कमरा यही है, मैंने यहाँ पर रात गुजारने के तुम्हारे बंदे को पैसे अदा किए, लिहाजा चुप करके बैठ जाओ। वो चीखना चाहती है, शोर मचाना चाहती है, लेकिन वो शख्स एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारता है। उसका तमाचा इतना जोरदार होता है कि लड़की अपने होश खो बैठती है, और फिर उसके साथ दरिंदगी की जाती है, उसकी इज्जत को तार तार किया जाता है। वो बेचारी खामोश, बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह वह बैठी रहती है। रात गुजरती है, दिन चढ़ता है, वो लड़का आता है, वो उसके गले लग के खूब लड़ती है, उसके गिरबान पकड़ती है। वो लड़का उसको कुछ नहीं कहता, खामोशी से वहां पर कुछ देर रुकता है, उसको एक टाइम का खाना देता है और कहता है कि मैं शाम को आऊंगा। शाम को फिर वो ताला लगा के जाता है। शाम को फिर जब ताला खुलता है तो कोई और शख्स, अब आने वाला नया शख्स जो है वो भी यही कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ रात गुजारने के पैसे दिए। उसके साथ फिर दूसरी रात वही दरिंदगी होती है। तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है, चौथे दिन भी ऐसा ही होता है। जब 4 रातें गुजरती हैं तो वो सुबह उठकर सोचती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूं, मैं यहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। वो अपनी तमाम तवानाइयां जमा करती है, क्योंकि इन गुज़िश्ता 4-5 दिनों में उसे मुकम्मल खाना भी नहीं दिया जाता। 24 घंटे में सिर्फ एक दफा खाना दिया जाता है, ताकि उसके जिस्म में कुव्वत ना बचे। इससे आगे की मजीद कहानी सुनने के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। ये एक सबक आमोज़ कहानी है, और इसी तरह की मजीद कहानियाँ हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ही इस वीडियो की रीच ज़्यादा होगी और ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगी। अच्छा, लड़की को एक टाइम का 24 घंटे में खाना दिया जाता है, ताकि उसकी कुव्वत ना हो कि वो किसी के सामने ताकत दिखा के अपने आप को बचा ना सके। अब 5वें दिन वो हिम्मत करती है, अपना बचा कुचा सामान समेट लेती है, और कमरे में पड़ा हुआ एक गुलदान जो काफी वजनी होता है, वो पकड़कर वो दरवाजे की ओट में खड़ी हो जाती है कि जैसे ही कोई शख्स कमरे के अंदर दाखिल होगा, ये उस पर हमला करके भाग जाएगी। अब कुछ देर के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। जूं ही कमरे का दरवाजा खुलता है, एक शख्स अंदर दाखिल होता है, तो ये लड़की उस गुलदान से उस बंदे के गर्दन पे वार करती है।
वो इतना भरपूर वार करती है कि चोट लगने वाला शख्स जमीन पर गिर जाता है। ये अपना बचा कुचा सामान लेकर उस होटल से भागती है और पीछे मुड़ कर नहीं देखती। भागते भागते ये उस खाने वाले होटल के बाहर बैठी रो रही थी, जहां से वो लड़का इसको रेस्क्यू करता है। वो लड़की कहती है कि यहां तक की ये मेरी स्टोरी है। अब रही बात घर जाने की, तो घर मैं इसलिए नहीं जा सकती कि मैं अपने घर वालों की बहुत बेइज्जती करके आई हूँ, अपने घर से भाग कर आई हूँ। तो मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई अब मुझे शायद कबूल ना करें। लड़का कहता है आप फिक्र नहीं करो, मैं आपके घर वालों से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो आपको अपना ले। लड़की कहती है मुझे पता है अपने घर वालों का कि वो इतनी बेइज्जती होने के बाद मुझे शायद कबूल ना करें। लड़का कहता है कि आप अपने रब पर भरोसा रखो, ठीक है आपसे गलती हुई और आप उस पर नादिम हो, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके मामला ठीक हो जाए और आप अपने घर खैरियत से पहुंच जाओ। अब वो लड़के के जो 3 दोस्त हैं वो इसकी शक्ल देख रहे होते हैं कि भाई हम मरी घूमने के लिए आए हैं, आज दूसरा दिन है और तुम जो है इस नेकी के अमल में पड़ रहे हो। वो कहते हैं कि यार छोड़ ना भाई, हम अपना घूमते फिरते हैं। वो लड़का कहता नहीं, तुम तीनों यहाँ पर एंजॉय करो, घूमो फिरो, मैं इस लड़की को लेके वापस लाहौर जा रहा हूँ। अब वो लड़की को लेके लाहौर शहर पहुंचता है। लाहौर पहुंचने के बाद वो उस लड़की से नंबर लेकर उसके घर पर राब्ता करने की कोशिश करता है। जो ही वो उसके वालिद का नंबर मिलाता है तो वो इसका नाम सुनते ही फोन बंद कर देते हैं। फिर वो इस लड़की के भाई का नंबर मिलाता है तो वहां से भी ऐसे ही जवाब मिलता है। वो कहते हैं कि हमारी ना कोई बहन है ना बेटी है, हमारे लिए वो मर चुकी है। फोन बंद कर देते हैं। अब ये लड़का बड़ा परेशान होता है कि मैं क्या करूं। ये उसे लेके अपने घर जाता है, अपनी वालदा के साथ बैठ के उनको सारी बात बताता है कि ये मामला है। तो उसकी वालदा जो है वो बहुत नेक खातून, वो कहती है बेटा कोई बात नहीं, ये लड़की हमारे घर में रह सकती है जब तक इसका कोई मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं हो जाता। वो लड़की लड़के के घर में रहने लगती है। अब लड़का दिमाग में सोच रहा है कि मैं इसके लिए क्या करूं। वो उससे पूछता है तुम्हारी तालीम कितनी है। वो कहती है कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। अब ये उसके लिए एक जॉब का बंदोबस्त करता है अपने किसी दोस्त के ऑफिस में और उसे कहता है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब का बंदोबस्त कर लिया है, तुम अपना कमाओ और अपना खाओ जब तक कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं हो जाते। लड़की बड़ी खुश होती है, कहती है इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे रहने का भी बंदोबस्त कहीं करवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लड़का कहता है ठीक है, मैं ये भी बंदोबस्त कर देता हूँ। तो वो एक हॉस्टल में पता करता है, तो वो एक गर्ल्स हॉस्टल में पता करता है और वहां पर उसके लिए कमरा अरेंज कर देता है। अब लड़की की जॉब भी लग गई है और वो हॉस्टल में रहना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए, 2 4 6 महीने गुजरे। अब ये कभी कभार उस लड़के के घर पे आए, उसकी वालदा से मिले, लड़के से मिले। लड़का उसे बहन कहता है और ये उसे अपना भाई कहती है। इसी बीच में तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया। फिर वो अपने ही घर पे बुला के उसको कहता है देखो बहन, इस तरह जिंदगी नहीं गुजर सकती। 1 साल तो गुजर गया, लेकिन आखिर आपको जिंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई मर्द, कोई ऐसा सहारा आपको चाहिए जो जिंदगी भर आपके साथ रहे। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपकी शादी करवा दूं। लड़की कहती है कि भाई आपने यहां तक मेरी इतनी मदद की है और मुझे उम्मीद है आइंदा भी आप मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे, तो आप जहां चाहोगे, जहां मुनासिब समझो, मेरी शादी करवा दो, मैं आपकी ममनून होंगी। लड़के के ऑफिस में एक और लड़का जॉब करता है जो बेआसरा होता है, जिसके माँ बाप बहन भाई कोई नहीं, वो अकेला रहता है। और वो लड़का भी बड़ा अच्छा होता है, सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा भी था और अच्छी जॉब भी कर रहा था। ये उससे बातचीत करता है और उसे बिल्कुल सच बता देता है कि भाई ये मामला है, इस तरह लड़की घर से भागी, उसके साथ धोखा हुआ और मैं उसको रेस्क्यू करके मरी से यहाँ लाया और गुज़िश्ता 1 साल से वो मेरे राब्ते में है, हॉस्टल में रहती है और फलां जगह मेरे दोस्त के ऑफिस में जॉब करती है। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देता हूँ। वो लड़का, इसका दोस्त भी शादी करने पे राजी हो जाता है। अब ये उन दोनों की मुलाकात करवाता है और साथ में उस लड़के को इस बात के लिए पाबंद करता है कि अगर तुमने जिंदगी में कभी इसके माजी के मुतालिक इसको ताना देना है तो फिर तुम इससे शादी मत करो। अगर तुम ये वादा करते हो कि इसके माजी का तुम इसको ताना नहीं दोगे तो फिर मैं उस सूरत में इसका वली बनकर तुम्हारी शादी से करवा दूंगा। इसका दोस्त मान जाता है, कहता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं इस खातून के माजी के मुतालिक कभी इससे सवाल भी नहीं करूंगा और ताना भी नहीं करूंगा। तुम मेरी तरफ से, मैं राजी हूं इसे शादी करने।
इस तरह वो उनकी शादी करवा देता है। शादी होने के बाद साल बाद अल्लाह ताला इनको औलाद से नवाजता है, एक बेटा हो जाता है। बेटा होने के बाद ये लड़का फिर उस लड़की के वालिद साहब से राब्ता करता है और उनके घर पहुंचता है। घर पहुंचने पर वालिद तो नहीं लेकिन लड़की की वालदा उसे मिलती हैं। वो उनसे कहता है कि खातून, मैं इस तरह आया हूँ और ये आपकी बेटी की कहानी है, उसके साथ ये बीती थी। उसके बाद मैंने उसको रेस्क्यू किया और 1 साल उसको लाहौर में रखने के बाद उसकी शादी भी करवा दी है और अब अल्लाह ताला ने उसको एक बेटा अता किया है। तो आप माँ बाप हैं, बड़े हैं, तो बड़ेपन का मुजाहरा करें, अपनी बेटी को माफ़ कर दें। माँ शुरू में तो रोती है और कहती है कि मेरी कोई बेटी नहीं, मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन कुछ देर के बाद माँ का दिल मोम हो जाता है। वो कहती है मैं अगर मान भी जाऊं तो मेरा शौहर नहीं मानेगा, इसका बाप बहुत सख्त है और अगर मैंने उससे राब्ता रखा या मिलने की कोशिश की तो कहीं इसका बाप इस बुढ़ापे में मुझे भी तलाक ना दे दे। बेटा आप यहाँ से चले जाओ। लड़का बजिद होता है, कहता है नहीं, मैं इस लड़की के बाप से मिलकर बात करके फिर ही जाऊंगा। वो उसे बहुत समझाती है कि बेटा आप चले जाओ। कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक मैं इस लड़की के वालिद से मुलाकात ना कर लूं। एक दफा मैं जरूर मिलूंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाद में जो मेरे रब को मंजूर। शाम को लड़की का बाप घर आता है। जब उसको सारी कहानी पता चलती है तो वो लड़के पे गुस्सा होता है कि तुम हमारे घर में क्या लेने आए, मेरी कोई बेटी नहीं है, वो मेरे लिए मर चुकी है, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और उसने हमें दुनिया में रुसवा कर दिया। लड़का कहता है जी आप बाप हैं और आप हक में जानिब हैं, लड़की ने वाकई आपकी बहुत बेइज्जती कराई, लेकिन उसका खमियाजा उसने भुगता, उसने बहुत भारी कीमत अदा की, लिहाजा जो कुछ भी है तो वो आपकी बेटी, तो मैं चाहता हूं कि आप उसे माफ कर दें। बाप कहता है कहाँ है वो? तो वो उसे कहता है कि वो लाहौर में अपने शौहर के साथ रह रही है और उसका एक बेटा हो गया है। बाप लड़के के साथ खामोशी से लाहौर चल पड़ता है, माँ को भी साथ ले लेता है। अब माँ बाप लाहौर पहुंचते हैं अपनी बेटी के पास, जबकि बेटी को ये नहीं पता कि उसके माँ बाप उसे मिलने लाहौर आ रहे हैं। जब उसके घर पे पहुंचते हैं तो वो बेटी बाप और माँ को देखते साथ बाप के पैरों में गिर जाती है और उससे माफिया मांगने लगती कि अब्बा जान मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी इज्जत खराब कर दी। बाप बड़े तहम्मुल के साथ, इत्मीनान के साथ उसके कांधों से पकड़कर उसे सीने से लगाता है और उसे कहता है बेटी तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, तुम मेरे सर का ताज हो, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की। मैं अपना पेट काट काट कर तुम्हें पढ़ाता रहा कि मेरी बेटी दुनिया में किसी काबिल बन जाए और तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। बेटी फिर पैरों पे जाती है कि बाबा मुझे माफ कर दे, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। बाप कहता है बेटा मैंने तुम्हें माफ किया। इसके बाद उसको अपनी माँ से मिलती है। माँ से मिलने के बाद दोनों माँ बेटी जी भर के रोते हैं, अपना दिल का गुबार निकालते हैं और फिर उस लड़की का वालिद इस लड़के का शुक्रिया अदा करता है कि बेटा तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी नहीं बचाई, तुमने इसे एक नई जिंदगी दे दी है। अगर तुम इसे वहां मरी से ना लाते तो पता नहीं आज मेरी बेटी का क्या हाल होता, और तुमने इसकी शादी करा के भी भाई होने का एक पूरा हक अदा किया है। भाई माँ बाप की औलाद तो होते हैं, लेकिन कुछ तुम जैसे भाई भी होते हैं जो मुसलमान भाई होने का हक अदा करते हैं। इस तरह उस लड़की की जिंदगी भी सुधर गई और उसके माँ बाप भी उससे राजी हो गए। इस कहानी में देखने सुनने वालों के लिए एक पैगाम है कि आप बेशक बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी से अच्छी तालीम दें, लेकिन औरत जो है वो नाकिसुल अकल है। इसमें मेरा ख्याल है कि औरतें भी मेरी इस बात से बुरा नहीं मनाएंगी कि मर्द जो है वो दुनिया में बड़े शातिर और चातिर पाए जाते हैं, बहुत सी अदाकारी करते हैं, बहला फुसला कर औरतों का नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए तमाम बहनों बेटियों से गुजारिश है कि इस तरह किसी पर भी एतमाद ना करें और एतमाद करके अपने घर की दहलीज मत लांगे, इसमें सरासर नुकसान होगा। और वालिदैन बहन भाई भी अपनी बेटियों और बहनों का खास तौर पे ख्याल रखें। ये दुनिया इंसानों से कम और भेड़ियों से ज्यादा भरी हुई है।